Hello everyone. So here I am explaining you your chapter and I have broken down this chapter in certain parts, but basically we are reading each and every line of this chapter. So rest assured and study it with me, and I'm explaining you everything in here in a detail so that you can make a very good answer in your examination. And because I believe in smart study, so please stay tuned with me and read each and every line of the original text also, which I had already given you. Okay, so we are starting this. He begins from here. As I am one of that sauntering tribe of mortals who spend the greatest part of their time in taverns, कॉफ़ी हाउसेस एंड अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, है ना. यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि ही लव्स टू ट्रैवल, उनको बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें इधर उधर घूमना, है ना, इधर उधर जाना. सो ही इज़ कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अ साउंटरिंग ट्राइब ऑफ मॉर्टल्स. साउंटरिंग जो धीरे धीरे चलता है, ट्राइब मतलब कबीला, मॉर्टल्स मतलब नश्वर, है ना. नश्वर हम लोग हैं, नश्वर, है ना. वो मतलब ही इज़ टॉकिंग इन अ वेरी पोइटिक वे, है ना. ही इज सेइंग कि मैं उस तरह के कबीले का व्यक्ति हूँ एक जिसे धीरे धीरे चलना बहुत पसंद है. हु स्पेंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ देयर टाइम इन टवर्न्स, है ना, जो अपना बहुत बड़ा समय किस में बिताते हैं, पब्स में, शराब वगैरह जहाँ मिलती है, कॉफ़ी हाउसेस में, एंड अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, और कुछ अदर दूसरे स्थान जहाँ पे पब्लिक जाती है अपने मनोरंजन के लिए, है ना. तो ही स्टार्ट दिस एसे विद दीज लाइन्स. ही गॉट टू मीट अराउंड अ हाफ अ डजन जेंटलमैन. ठीक है, वो कम से कम 6 व्यक्तियों से मिलते हैं अपनी इसी इधर उधर जाने के सिलसिले में. वो कुछ 6 लोगों से मिलते हैं. हु वर टॉकिंग अबाउट द सेवरल नेशंस ऑफ यूरोप, है ना. उन्हें पाया कि वो लोग आपस में कैसे बात कर रहे हैं, कुछ वो यूरोप के देशों के बारे में बात कर रहे हैं. इट्स अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर, वो राजनीति की चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, तभी उनमें एक इंग्लिशमैन है, इंग्लिशमैन जो ब्रिटेन से है, वो क्या बात कह रहा है, उसने एक ओपिनियन दिया अपना. उसने क्या कहा, डच वर अ पार्सल ऑफ एवेरेशियस रेचेस. उसने कहा कि डच जो नीदरलैंड के लोग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जैसे उन्हें हम बोलते हैं डच. तो डच कैसे लोग होते हैं, बहुत ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, मिजरेबल, है ना. ग्रीडी मिजरेबल लोग होते हैं. वो मिजरेबल बहुत ही ऐसे लोग जिन्हें दया की आवश्यकता है ना, दीनहीन व्यक्ति जो होते हैं. द फ्रेंच अ सेट ऑफ फ्लैटरिंग साइकोफैन. फ्रेंच के लोग कैसे होते हैं, फ्रांस के लोग फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करने वाले, चापलूस होते हैं, साइकोफेंट्स. जर्मन्स वर ड्रंकन शॉट्स एंड बीसली ग्लटन्स. जर्मन्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, और कैसे होते हैं, बीसली ग्लटन. बीसली मतलब जानवर की तरह, ग्लटन मतलब पेटू, बहुत खाने वाले होते हैं. द स्पेनियार्ड्स प्राउड हॉटी एंड स्लरली टायरेंट्स, है ना. जो स्पेन के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही एरोगेंट, बहुत घमंडी होते हैं. एंड सरली मतलब अनफ्रेंडली, टायरेंट मतलब बहुत ही क्रूअल, तानाशाह जिसे हम बोलते हैं. बट इन ब्रेवरी, जेनरसिटी, क्लेमेंसी एंड इन एवरी अदर वर्च्यू द इंग्लिश एक्सेल्ड ऑल द वर्ल्ड. यहाँ देखो, आपने नोटिस किया होगा कि उसने कैसे बोला, सभी देशों की उसने बहुत ज़्यादा बुराई की, सबको, सभी देश के नेटिव्स को उसने ह्यूमिलिएट किया, मतलब शर्मिंदा करने वाली उसने बातें कही. और अपने बारे में वो क्या बोल रहा है, बट इन ब्रेवरी मतलब बहादुरी में, जेनरसिटी मतलब दयालुता में, क्लीमेंसी मतलब दयालुता होती है लेकिन वो कब, कौन सी दयालुता, जब आपका पनिशमेंट कम कर दिया जाए, उस तरह की दयालुता. एंड इन एवरी अदर वर्च्यू, और भी किसी गुण में, द इंग्लिश एक्सेल्ड ऑल दी वर्ल्ड. इंग्लिश ब्रिटिश पीपल दे हैव एक्सेल्ड ऑल दी वर्ल्ड, मतलब उन्होंने पूरे समाज से अपने आप को बहुत अलग और बहुत ही बेहतर बनाया है. ठीक है, ऐसा उसका कहना है, किसका, इंग्लिशमैन का. यहाँ पे ये लाइन मैंने इसमें कुछ कुछ लाइन बिल्कुल टेक्स्ट की जोड़ी हैं ताकि जब आप आंसर लिखो तो उसमें बहुत ही ओरिजिनलिटी आए. जेंटलमैन हैज़ इमेजिनरी हैप्पीनेस, है ना. हमारा राइटर क्या कह रहा है कि इस जेंटलमैन को इमेजिनरी हैप्पीनेस है. इमेजिनरी मतलब इमेजिन करना, सिर्फ कि वो इमेजिन करके ही खुश हो रहा है कि मेरी ही कंट्री सबसे अच्छी है और मेरी देश के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं. ऑथर डिड नॉट एक्सप्लेन हिमसेल्फ बट सिटिंग ग्रेव एंड लिसनिंग टू हिम. ऑथर जो है हमारा वो कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ क्या, ग्रेव मतलब शांत बैठ के उसको सुनता है. बट माई स्यूडो पैट्रियोट हैड नो माइंड टू लेट मी एस्केप सो ईजीली. स्यूडो पैट्रियोट, वो अपने आप को भी क्या बोल रहा है, बनावटी देशभक्त. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, उसने उसी टेक्स्ट में यूज़ किया है. बट माई स्यूडो पैट्रियोट, कि मेरा बनावटी देशभक्त जो है ना, वो इतनी आसानी से बच के भागने वाला तो नहीं था. इंग्लिशमैन वॉन्टेड द ऑथर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. इंग्लिशमैन ने कहा कि तुम भी कुछ कहो, है ना. ऑथर सेड,
I should not have ventured to talk in such a peremptory strain unless I had made the tour of Europe, है ना. हमारा जो ऑथर है वो क्या बोलता है कि मैं तो इस तरह से इतना जोर दे के बातों को नहीं कह सकता जब तक कि मैं यूरोप का टूर ना कर लूँ. एंड एग्जामिन द मैनर्स ऑफ दीज सेवरल नेशंस विद ग्रेट केयर एंड एक्यूरेसी. और जब तक मैं खुद ही इन देशों को एक बहुत ही केयर के साथ और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जब तक मैं इनको नोटिस ना कर लूँ तब तक मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा. More impartial judge would not scruple to affirm that the Dutch were more frugal and industrial, है ना. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, टू एक्सेप्ट समथिंग, सॉरी, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे ऑथर है वो कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा वो आसानी से इस बात को अफर्म करेगा, मतलब कहेगा कि डच वर मोर फ्रूगल. डच लोग कैसे होते हैं, बहुत ही सिंपल लिविंग, फ्रूगल सिंपल लिविंग, एंड इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस हार्ड वर्किंग होते हैं. द फ्रेंच वर मोर टेम्परेट एंड पोलाइट. फ्रेंच लोग कैसे होते हैं, टेम्परेट मतलब एक गर्म जोशी वाले इंसान होते हैं, पोलाइट मतलब बहुत बहुत प्यार से बात करने वाले होते हैं. जर्मन्स मोर हार्डी एंड पेशेंट ऑफ लेबर एंड फैटिग, है ना. जर्मन लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और वो कैसे होते हैं, धैर्य रखते हैं बहुत ही काम करने के दौरान भी और बहुत ही थकावट के दौरान भी. ऐसा ओपिनियन किसका होगा, जो किसी तरह का भेदभाव ना करे. द स्पेनियार्ड्स मोर स्टेड एंड सीडेड दैन इंग्लिश, है ना. स्पेनियार्ड लोग कैसे होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं और बहुत ही सीडेड मतलब बहुत काम होते हैं, बहुत पीसफुल होते हैं इंग्लिश के बजाय, इंग्लिश मतलब ब्रिटिश लोगों के बजाय. हु दो अनडाउटली ब्रेव एंड जेनरस वर एट द सेम टाइम रैश, हेडस्ट्रॉन्ग एंड इम्पीटस, है ना. इंग्लिश लोगों के बजाय स्पेनियार्ड्स, इंग्लिश लोग कैसे होते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ही ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, बट एट द सेम टाइम रैश, रैश मतलब बहुत जल्दीबाजी में कुछ काम करना जिससे कि दूसरे का नुकसान हो जाए. हेड स्ट्रॉन्ग मतलब जिद्दी लोग जो होते हैं. एंड इम्पीटस, इम्पीटस मतलब वही कि बहुत आतुरता में रहते हैं. एप्ट टू बी इलेटेड विथ प्रॉस्पेरिटी, और ऐसे लोग होते हैं जो बहुत खुश हो जाते हैं संपन्नता के साथ. एंड डेस्पॉन्ड इन एडवर्सिटी, डेस्पॉन्ड अनहैप्पी हो जाते हैं किसमें, हार्ड टाइम्स में. ओके.